सभी बहनों को सुजाता का नमस्कार। गजलक्ष्मी पूजन जो कि पितृपक्ष अष्टमी के दिन होता है वो आने वाले अष्टमी को है और इसकी कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसका पहला भाग पूजा विधि का था वो मैंने इससे पहले आपको बताया है। अब मैं कथा बताने जा रही हूँ। 2 कथाएं हैं और तीसरा अर्क है। इसमें पहली कथा है कौरव पांडवों की। कौरव और पांडव जिनके यहाँ के ऐरावत पूजन किया जाता था। कौरव ने बहुत सारा कीचड़ लाकर बहुत बड़ा ऐरावत बनाया और बहुत धूमधाम से वो उसको पूरे शहर में घुमाने लगे। जब भीम को ये पता चला तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। उनके पास तो कोई ऐसा नहीं था ऐरावत। उन्होंने फिर जाके जंगलों में बहुत सारा पेड़ तोड़े, बहुत सारे कीचड़ के गोले बनाए और बहुत से उन्होंने जंगल में कीचड़ ही कीचड़ कर दिया। तो लोग आकर कुंती माता को शिकायत करने लगे कि भीम बहुत रौद्र रूप धारण कर रहे हैं, हम क्या करें। तो कुंती माता को भी बुरा लगा। उन्होंने भीम को बुलाया और कहा, हे भीम, अगर आपको इतना ही अपने बाहुओं पर बहुत ज़्यादा विश्वास है तो आप जाकर इंद्र से ऐरावत लाएं। तो भीम ने कहा, हाँ माता, आपकी आज्ञा। और इस तरह से उन्होंने अर्जुन को बाणों का एक सीढ़ी बनाने के लिए कहा और सीधे स्वर्ग में चले गए। स्वर्ग में जाकर उन्होंने इंद्र से प्रार्थना की कि आप ऐरावत हमें दे। इंद्रदेव ने कहा कि आप ऐरावत से युद्ध करके उन्हें जीत सकते हैं, वो सांकल से बांधा हुआ है। तब जाके भीम ने बहुत सारा युद्ध ऐरावत से किया, ऐरावत को जीत लिया और अपने कंधे पे डालकर वो बड़े अभिमान से चलने लगे। उन्हें थोड़ा सा अभिमान हो गया, पर क्या हुआ कि ईश्वर ने कुछ ऐसे चमत्कार किया कि जो सीढ़ी थी अर्जुन ने बनाई हुई टूट गई और भीम सीधे ही नीचे पृथ्वी पर आ गिरने वाले थे। इतने में कुंती माता ने उनको देख लिया और अपने आंचल में झेल लिया। तब भीम को पता चला कि माँ का आंचल मुझसे भी ज़्यादा बलशाली है और वो माता के सामने नतमस्तक हो गए और उनका गर्भहरण हो गया। उसके बाद कुंती माता ने ऐरावत का पूजन करने की शुरुआत की तो ऐरावत ने हुंकार भर दिया। उसके हुंकार भरने से क्या हुआ कि जो कौरवों ने बनाया हुआ कीचड़ का जो ऐरावत था वो भग्न हो गया। वो भग्न मूर्ति की कभी पूजा नहीं की जाती। तो गांधारी और रानियां बहुत उदास हो गई। तो कुंती माता ने उन्हें बुलाया और कहा कि वो सब मिलके इस ऐरावत की पूजा कर सकते हैं। इस तरह से सबने मिलकर ऐरावत की पूजा की। सुख संपत्ति और धन धान्य से समृद्धि उनके यहाँ हुई। वैसे ही सभी के घर में हो। इस तरह से आप सबको भी आरोग्यपूर्ण और जीवन प्राप्त हो। जय माता दी, जय गजलक्ष्मी माता। दूसरी कहानी है नापसंद और पसंद रानी की। एक पसंद रानी नापसंद रानी थी राजा जी की, और राजा जी एक पसंद वाली रानी को अपने साथ लेकर रहते थे। नापसंद वाली को उन्होंने जंगलों में रखा था। वो रानी बेचारी बहुत दुखी होती थी। उन्हें एक दिन पता चला कि गजलक्ष्मी पूजन से उनका ये सब कुछ जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि गजलक्ष्मी का पूजन किया। राजा जी थककर जब जंगल में पूरा शिकार करने आए तो वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत जगमगाते दीप देखे और बहुत सारी पूजा देखी। तो उन्होंने कहा, ये क्या है। देखा तो उनकी रानी ने वहाँ पूजा की थी। सैनिकों को पंच पकवान खिलाया, स्वागत किया, बहुत सुंदर पूजा की, 16 दीप जलाए, उनसे आरती की और एक दीप लेकर उन्होंने गुसल खाने में रखा। जब नापसंद रानी को ये पता चला तो वो देखने के लिए आ गई और उसने गुसल खाने का दीप देख लिया, जो कि देखना नहीं चाहिए। वो देखते ही उनका पूरा जो सुंदर रूप है वो कुरूपता में बदल गया। वो जंगल भटकने लगी, बहुत नाराज हो गई। ऐसे में उन्हें साधु बाबा मिले और साधु बाबा से उन्होंने कहा कि ये कैसे होगा। उन्होंने कहा कि गुसल खाने का दीप आपको देखना नहीं चाहिए था और आप इस तरह से गजलक्ष्मी माँ की पूजा करें, और जैसे नापसंद रानी को पसंद करके राजा जी ले गए हैं वैसे आपको भी ले जाएंगे। तब नापसंद रानी ने खुद अपनी एक सुंदर पूजा वहाँ की, बहुत अच्छा से गजराज बनाए, ऐरावत की पूजा की, लक्ष्मी की पूजा की और मनोभाव से उसको मांग लिया कि वो अपने राजा जी के पास जाना चाहती है। इस तरह से उनकी पूजा संपन्न हुई और राजा जी फिर से उन्हें अपने अंतःपुर वापस ले गए। जिस तरह से वो दोनों सुख का जीवन, आरोग्यपूर्ण जीवन बिता रहे थे, उसी तरह से सबको ये जीवन मिले। गजलक्ष्मी माता की सब पे कृपा हो, धन धान्य से समृद्धि हो, आरोग्यपूर्ण जीवन मिले। गजलक्ष्मी माता की जय। इस कहानी के बाद 16 आटे के दिए बना के उनमें हल्दी डाल के उन दियों की आरती की जाती है दियों से, और उन में से एक दीप लेकर गुसल खाने में रखा जाता है, जिसे देखना नहीं चाहिए बाद में पलटकर। इस तरह से कहावत है। तो इस तरह से गजलक्ष्मी माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे, और कुछ भूला चुका हो तो गजलक्ष्मी माता क्षमा करे। जय माता दी, जय।